हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस का टॉपिक नंबर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस का टॉपिक नंबर सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या, और फिर इसके अंदर कैसे हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे उनको कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है। तो लिखेंगे हम लोग शॉर्ट में P प्लस एस इज इक्वल टू सी एक्स। सी एक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। और P यहां पे लिखेंगे वेयर, मतलब जहां P इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लाउज और S इज इक्वल टू सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। P प्रिंसिपल क्लाउज, S सब ऑर्डिनेट क्लाउज, CX कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे निकालेंगे। बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के मिश्रण को, प्लस का मीन्स क्या होता है, जोड़ना है ना। तो बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के मिश्रण को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है आपका, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो होता है आपका, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका आता है नाउन क्लाउज। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग पहले नाउन क्लाउज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, और फिर तीसरा पढ़ेंगे एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, पहला क्या है, नाउन क्लाउज, दूसरा क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा क्या है, एडवर्ब क्लाउज। ठीक है। अब क्लाउज तो आप लोग जानते ही हो, क्लाउज क्या है ना। तो अब यहां पे सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा, नाउन क्लाउज। जब आपका ये नाउन क्लाउज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, और एडजेक्टिव क्लाउज के बाद एडवर्ब क्लाउज, और फिर आपका कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि हमको सीखना है, अगर ये सोचना है कि हमको अच्छे से आ जाए, तो आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला कौन सा है, नाउन क्लाउज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा है एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग नाउन क्लाउज क्या है। हो गया ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे आपका क्या है, नाउन क्लाउज। चलिए, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ठीक से नहीं समझोगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, कौन सा, नाउन क्लाउज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाउज क्या है। तो बोलेंगे क्लाउज जो होता है, छोटा सा बोलेंगे, देखो वाक्य सेंटेंस होता है, और उपवाक्य क्या हुआ, सेंटेंस का छोटा भाग होगा। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बड़ा हुआ, उपराष्ट्रपति छोटा हुआ, तो ऐसे ही वाक्य और उपवाक्य, मतलब वाक्य बड़ा हुआ और उपवाक्य छोटा हुआ। तो बोलेंगे यह एक क्या, सेंटेंस का छोटा भाग होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक। तो अब यहां पे हमको नाउन क्लाउज की डिफिनेशन बोलना है, तो सिंपल सी है, बोलेंगे नाउन की तरह, नाउन की तरह कार्य करने वाला क्लाउज नाउन क्लाउज कहलाता है। ठीक है, नाउन क्लाउज कहलाता है। ठीक, ये हम इतना छोटा सा एक लाइन बोल देंगे कि नाउन की तरह कार्य करने वाला क्लाउज ही नाउन क्लाउज कहलाता है। कोई दिक्कत। अब हम लोग नाउन क्लाउज पढ़ने वाले हैं, तो नाउन क्लाउज में क्या होता है आपका, कुछ कंजक्शन होंगे। तब नाउन क्लाउज में हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से कंजक्शन हमको पढ़ने हैं, तो पहला हमको पढ़ना है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे दैट। पहला कंजक्शन कौन सा होगा, दैट। फिर दूसरा पढ़ेंगे इफ या वेदर,
और तीसरा कंजक्शन है आपका व्हाट, और चौथा एक ही में मिक्स करके बोले दे रहे हैं अदर WH वर्ड। अदर WH वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट को छोड़ करके जितने भी अन्य प्रश्नवाचक तुम्हारे शब्द बचे वो तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमको कौन सा पढ़ना है, दैट, दूसरा इफ या वेदर, तीसरा व्हाट और चौथा अदर WH वर्ड। हमको ये चार कंजक्शन याद माइंड में रखना। तो चार में तीन तो मेन है, दैट हो गया, इफ या, मेन तो सभी हैं लेकिन याद कैसे रखें, दैट, इफ या वेदर और व्हाट। और WH वर्ड तो कोई भी हो सकता है और ये बहुत ही सरल है। ठीक, तो पहला हमको क्या पढ़ना है, दैट, दूसरा आपको पढ़ना है इफ या वेदर, तीसरा पढ़ना है व्हाट और चौथा पढ़ना है अदर WH वर्ड। अब इसका हम अर्थ जान लेते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हो कि, और इसका मतलब क्या होता है कि और डॉट डॉट क्या, और इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होगा कि डॉट डॉट क्या। और अदर WH वर्ड की हिंदी अगर निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, डॉट डॉट WH वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे भाई आया है तो बोलेंगे कि क्यों, हु आया है कि कौन, देखो कि कौन, कि क्यों, हाउ आया तो कि कैसे, जुड़ता जाएगा कि नहीं जुड़ता जाएगा। अब यहां पे हम लोग एक नोट लगाएंगे। नोट आपका होगा, लिखेंगे नाउन क्लॉज के कंजक्शन, नाउन क्लॉज के कंजक्शन का अक्षर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, का अक्षर से प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ होते हैं, ये आपको याद रखना है नोट। ये आपको नाउन क्लॉज बनाते समय थोड़ा सा माइंड में कंजक्शन जल्दी आ जाएंगे। तो आपको जब नाउन बनाना, नाउन क्लॉज से जब आप कॉम्प्लेक्स बनाना तो माइंड में याद रखना कि इसके कंजक्शन का अक्षर से स्टार्ट होंगे। तो कौन कौन से कंजक्शन थे जिसका हिंदी अर्थ स्टार्टिंग का से होता है ना। तो दैट हो गया, की, इफ या वेदर की क्या, व्हाट की क्या, अदर WH वर्ड तो बोलेंगे की अदर WH वर्ड। कोई दिक्कत। तो अब इतना नोट करने के बाद आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर पहली हेडिंग डाल लेना आप लोग, यूज ऑफ दैट। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पहले हम लोग देखते हैं दैट का प्रयोग। हो गया, चलिए। तो नाउन क्लॉज में हमको कितने कंजक्शन पढ़ने हैं, चार। पहला दैट, दूसरा बोलो इफ या वेदर, तीसरा व्हाट और चौथा अन्य WH वर्ड। ठीक है, अब हम लोग पहला यहां पे पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दैट। मतलब कहने का दैट का प्रयोग करके हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, है ना। दैट का प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं यहां पे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे किसकी, कि इसमें हमारा क्या लगेगा, दैट कैसे लगेगा। हमने हर टॉपिक में आपको पहचान बताई है, तो यहां पे भी हम आपको पहचान जरूर बताएंगे। तो देखिए गौर से समझना बेटा इसको, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड। बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड, किसी एक सेंटेंस में आपका दिस, ठीक है, दैट, इट, सो, ये लिखे होंगे। ये लिख करके आया होगा। कोई भाई दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो उन सेंटेंसों में कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दिस, दैट, इट, सो ये लिखे होंगे। समझ पा रहे हो। और जब तुमको ये दिख जाए तो बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाइए तो आपके माइंड में कंजक्शन कौन आना चाहिए, दैट आना चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए, अब इसका हम यूज करने से पहले आपको देखेंगे। देखिए जरा, दिस हो गया, दैट हो गया और इट हो गया। और इधर देखेंगे फिर से चारों ले लेंगे इस बार, दैट, इट और सो। समझना गौर से बिल्कुल। देखो इस लाइन इसमें कितने आ रहे हैं, तीन। कौन कौन से, दिस, दैट, इट। बोलेंगे यदि ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखे होते हैं
सब्जेक्ट के रूप में लिखे होते हैं तो इन्हें नहीं हटाते हैं, तो इन्हें नहीं हटाते हैं। ठीक है, समझे भैया? मतलब कहने का कि दिस, दैट और इट यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो इनको आपको नहीं हटाना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं। अब देखो इस वाले में चारों आ रहे हैं, कौन कौन? दिस, दैट, इट, सो। तो यहां पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बोलेंगे यदि ये ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि ये ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होते हैं? लिखे होते हैं या आते हैं, लिखे होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हटा देते हैं, तो इन्हें हटा देते हैं। ये आपकी लैंग्वेज दूसरी हो जाएगी। फिर से समझिए, पहचान हमने क्या बताया कि दो सेंटेंस होंगे, उन दोनों सेंटेंसों में किसी एक में, देखो और लगा हुआ है, किसी एक में दिस, दैट, इट, सो ये लिखे होंगे। और जब ये लिखे होंगे तो अब ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये दिस, दैट, इट, देखो ये तीनों एरो आ रही ना इधर, तो कौन कौन सी? देखो पहली एरो दिस में, दूसरी दैट में, तीसरी इट में। तो दिस, दैट, इट अगर ये सब्जेक्ट के रूप में लिखे हुए तो इनको नहीं हटाते। और अब देखो ये चारों एरो इसी में आ गई, ये चारों वर्ड आ गए, तो बोलेंगे अगर दिस, दैट, इट, सो अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इनको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। बोलो कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हमको बनाना है ना, पहचान हमारी क्लियर हो गई कि भैया दिस, दैट, इट, सो आएगा। अब सूत्र भी हमको पता होना चाहिए, तो लिखेंगे सेंटेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें पहचान हो, ठीक है, जिसमें पहचान हो, और प्लस दैट और प्लस अदर सेंटेंस, प्लस अदर सेंटेंस। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए जरा भाई, दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक होंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस हम वो उठाएंगे जिसमें तुम्हारी पहचान आई होगी। देखो वही लिखा है, सेंटेंस जिसमें पहचान हो, ठीक है। फिर अब वो जो सेंटेंस नोट कर लेना, फिर दैट लगाना, और उसके बाद जो सेंटेंस बचा हो देखो लिखा ना अदर सेंटेंस, तो जो अदर सेंटेंस होगा आप उसको यहां पे नोट कर देंगे। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। ये इसको हम हटा दे रहे हैं, ये केवल आपका सामने रहेगा स्ट्रक्चर, बस आप लोग पहचान याद रखना। पहचान हमने क्या बताई कि किसी एक सेंटेंस में इट, दिस, दैट, सो अगर लिखा हो तो समझ जाना, अगर वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाओ तो यूज ऑफ दैट एक बार माइंड में जरूर लाना, ठीक है। चलिए आपका सेंटेंस है, जैसे हम लिखते हैं यू आर अ थीप, यू आर अ थीप, फुल स्टॉप, इट इज नोन टू ऑल। यू आर अ थीप, पहला सेंटेंस आपका क्या है? यू आर अ थीप, और दूसरा है इट इज नोन टू ऑल। कह रहा है कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। क्या बनाओ? कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब हमको पता है कॉम्प्लेक्स तीन नियमों से बनाया जाता है, तीन टॉपिक हैं उसके, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? नाउन क्लाउज। और नाउन क्लाउज में कितने कंजंक्शन अभी हमने बताया था? चार। तीन मेन है, दैट, इफ और वाट, और चौथा आपका आता है डब्ल्यूएच वर्ड। तो उन चार में से कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? दैट। अब दैट की अपनी पहचान क्या बताई कि किसी एक सेंटेंस में, समझना गौर से, किसी एक सेंटेंस में इट, दिस, दैट, सो आया होगा। तो बेटा देखो किसी एक सेंटेंस में इट, दिस, दैट, सो आया होगा। देखो आया इट, कोई दिक्कत? जब ये आया होगा तो अब इसके लिए हमने दो यहां पे ऐसे कुछ एरो खींची थी। हमने क्या बताया था कि इट, दिस, दैट अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है, देखो बेटा ये कर्ता के रूप में है कि नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं है। हमने कहा था अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनको हम नहीं हटाते हैं, यही बताया था ना। तो चलिए इसको हमें हटाना नहीं है,
बस अब हम लोग सूत्र देखते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर लिखा है, कह रहा है सेंटेंस वो लिखिए जिसमें पहचान हो। मतलब इन दोनों सेंटेंसों में पहला सेंटेंस हमको वो लिखना है जिसमें पहचान आई है। भैया इस वाले सेंटेंस में पहचान देखो, इट आई है कि नहीं आई है, तो यही हमको पहले लिखना है। तो चलिए इसको उठा के बाहर लाओ। तो आपका आएगा इट इज नोन टू ऑल। बोलो कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, बोलो दैट, तो यहां पे लगाएंगे दैट। ठीक है। अब कह रहा है अदर सेंटेंस, अदर मतलब जो बचा। तो भैया जब ये वाला हम नोट कर लिए हैं तो कौन सा बचा, यू आर अ थीप बचा। तो यहां पे लिख देंगे यू आर अ थीप। बोलो कोई दिक्कत? आ जाएगा क्लियर? एक और देखो, जैसे राम इज अ डल बॉय, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज इट। कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना। तो चलिए पहचान देखते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अभी हम लोग नाउन क्लाउज में दैट पढ़ रहे हैं। तो दैट के लिए हमने पहचान क्या बताई कि किसी एक सेंटेंस में दिस, क्या, दैट, इट, सो, है ना, या इनको क्रम में बोलेंगे इट दिस दैट सो अगर आए हो किसी एक सेंटेंस में। इसमें तो नहीं आया ना, इस सेंटेंस में नहीं आया। देखो दूसरे में कहीं आया है, बिल्कुल आया है। ये देखो इट आया कि नहीं आया। और जब इट आ गया तो इसको क्या करना है अब हमें, अब इसका हमको एक बार नियम चेक करना है। हमने बताया था इट दिस दैट, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनको हम नहीं हटाते हैं, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट के रूप में होते तो इनको हम हटा देते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं है, और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो इट आपका हट गया, हट गया कि नहीं हट गया। अब हमको सूत्र लगाना है। तो सूत्र क्या कह रहा है, सेंटेंस जिसमें पहचान हो। बेटा देखो गौर से, इसी सेंटेंस में तो पहचान आई थी, तो इसी सेंटेंस को उठा के लाएंगे। तो उठा के लाओ जरा। तो क्या बनेगा, एवरी टीचर नोज। अब आपका इट हटा दिया गया, क्योंकि हमने कहा था ना कि इट दिस दैट अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इनको हम हटा देते हैं। तो इसको हमने हटा दिया, बाकी हमने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, दैट, हमने लगा दिया भैया, दैट लगा दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है अदर सेंटेंस, अदर का मतलब जो अन्य बचा हुआ है, शेष। तो ये तुम्हारा बचा है, बोलो। तो लिखेंगे राम, ठीक है, इज अ डल बॉय। बन गया कि नहीं बन गया, बनेगा एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस। हो गया ना, आया समझ में कुछ, बोलो पक्का हुआ, क्लियर। तो अब हम लोग कुछ इससे संबंधित, इस नाउन क्लाउज में यूज ऑफ दैट, मतलब दैट कंजक्शन से संबंधित कुछ सेंटेंस देखते हैं प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये आपके कुछ सेंटेंस है जो प्रैक्टिस के रूप में आपको समझना है बहुत अच्छे से। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाते समय वो भी दैट का प्रयोग करके कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सी विल गेट गुड मार्क्स, और दूसरा है इट इज सर्टेन। अब हमने बताया था आपको पहचान कि दैट का प्रयोग कब करेंगे। तो हमने कहा था किसी एक सेंटेंस में इट दिस दैट सो आया होगा, इट दिस दैट सो आया होगा। देखो इट आ गया। अब जब यह है तो देखो आपका हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया है कि आप लोग ऊपर देखते रहे। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सेंटेंस जिसमें पहचान हो। इसमें पहचान आई है तो यही वाला सेंटेंस उठा के रखेंगे। लेकिन हमने इट दिस दैट का हमने कुछ लिखवाया था नीचे कि अगर ये कर्ता के रूप में है तो इनको नहीं हटाते, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इनको हम हटा देते हैं। तो ये फिलहाल अभी सब्जेक्ट के रूप में है तो इनको हम हटाएंगे नहीं। तो इट को जब हटाएंगे नहीं तो पूरा उठा के ले आए, तो आपका आ जाएगा इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। ठीक, उसके बाद में कह रहा है दैट, लगा दिया हमने दैट।
फिर कह रहा है अदर सेंटेंस, अदर सेंटेंस यही है तो यहां पे लिखेंगे सी विल गेट गुड मार्क्स, बन जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट फुल स्टॉप ऑल रिलीजन्स टीच इट। क्या आया है? इट आया है, और इट एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इनको हम हटा देंगे। लेकिन सूत्र क्या कहता है कि सेंटेंस जिसमें पहचान हो, इसमें पहचान आई है इस वाले सेंटेंस में, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका ऑल रिलीजन। ठीक है, अब उसके बाद में टीच इट आपका हट जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, हट गया। फिर उसके बाद में दैट लगाइए, फिर लिखेंगे अदर सेंटेंस क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये आपका बनेगा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। फिर लिखा यू आर अ लायर दिस इज नोन टू ऑल। क्या आया है? दिस आ गया, वो भी सब्जेक्ट के रूप में है तो फिलहाल ये हटने वाला नहीं है। सूत्र क्या कहता है, जिसमें पहचान हो वो सेंटेंस लिखना है आपको, तो ये इसमें पहचान आई है तो इसी को हम आगे लेके आएंगे, तो बनेगा आपका बेटा दिस इज नोन टू ऑल। हो गया, दिस इज नोन टू ऑल। फिर दैट लगा दिया हमने, दैट। ठीक है, उसके बाद अदर सेंटेंस, अदर सेंटेंस क्या है आपका, यू आर अ लायर, तो लिखेंगे यू आर अ लॉयर, बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो बनेगा तुम्हारा दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर अ लॉयर। फिर वी मस्ट लव द पुअर, और गांधी जी टाट अस सो। देखो सो आ गया, तो हमने कहा था ना किसी एक सेंटेंस में इट दिस दैट सो आया, और देखो सो आ गया, दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। चलिए बनाइए। सूत्र क्या कहता है कि सेंटेंस जिसमें पहचान हो, इस सेंटेंस में पहचान आई है तो यही वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे, तो आपका बनेगा गांधी जी, गांधी जी टाट अस। अब हमने कहा था अगर ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट के रूप में आते तो इनको हम हटा देते, तो ये आपका हट जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब दैट लगाइए, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, और प्लस अदर सेंटेंस, तो क्या है, वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर। ठीक है, वी मस्ट लव द पुअर, बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये सेंटेंस समझ में आ गए? अब आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आपका आई शैल बी बैक ऑन संडे आई एक्सपेक्ट दिस। अब देखिए दिस आ गया बेटा, बोलो अब दिस आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हम दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। सूत्र क्या लिखा हुआ है दैट वाले में, सेंटेंस जिसमें पहचान आई हो या हो, तो इसी में पहचान आई तो इस वाले सेंटेंस को इस तरफ ले आएंगे, तो लिखेंगे आई एक्सपेक्ट। हो गया। अब हमने कहा था दिस दैट इट सो, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में होते तो इनको हम हटा देते हैं, हट गया। अब जो बचा क्या, दैट लगा दिया, दैट। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सॉरी अदर सेंटेंस कह रहा है, अदर सेंटेंस क्या है आपका, आई शैल बी बैक ऑन संडे, ऑन संडे, बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अगला देखो, ही इज गोइंग टू कानपुर एवरीबडी नोज इट। कह इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो हमारी आंखों ने क्या देखा, इट देखा कि नहीं देखा? बोलो। अब इट देखा जैसे ही तो हमारे दिमाग में आ गया कि हम दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दैट के लिए देखो सूत्र क्या लिखा, सेंटेंस जिसमें पहचान हो। बेटा इसमें पहचान आई है तो इस सेंटेंस को इधर ले आओ, तो लिखेंगे एवरीबडी नोज। अब हमने कहा था कि अगर ये इट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे इट दिस दैट सो, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये तुम्हारा हट गया, और आगे लिखा हुआ है दैट, लग गया कि नहीं लग गया? अब उसके बाद क्या आता है अदर सेंटेंस, क्या लिखा है, ही इज गोइंग टू कानपुर, तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर, बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?
चलिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है योर फादर विल सून रिकवर फुल स्टॉप और वी होप सो। अब ये सेंटेंस आप लोग बनाएंगे और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट का प्रयोग करके कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझना अच्छे से आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करना, हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसको आपको बनाना है और आपको तरीके से कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए केवल और बाद में आप लोग बनाना इसको। योर फादर विल सून रिकवर और वी होप सो। देखो क्या आया है बेटा, सो आ गया, लास्ट में आया है। तो क्या करेंगे, सूत्र क्या कहता है कि सेंटेंस जिसमें पहचान हो, तो कौन सा सेंटेंस आगे आएगा, समझ गए होगे। फिर आपको दैट लगाना है, फिर अदर सेंटेंस लगा देना है। समझ गए ना इसको कैसे बनाना है। इसको आप लोग बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए इसका क्या बनेगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।